जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि उसका सन ईस्वी, कौन सी ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी, इसी को हम कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं 1451, यानी कि 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई थी। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का पाकिस्तान स्थित तलवंडी नामक स्थान पर जन्म हुआ था, यानी गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 1498 ईस्वी, यानी कि 1498 ईस्वी में भारत में वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। और अगला देखेंगे हम, यानी 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और इब्राहिम लोदी उत्तराधिकारी बन गया, और सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई। अगला हम देखेंगे 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई और मेदिनी राय की हार हुई थी, और बाबर जिसमें विजयी हुआ। अगला है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और अफगानों के बीच में, जिसमें अफगानों की हार हुई और बाबर की जीत हुई। अगला हम देखेंगे 1529 ईस्वी में, 1528 देखेंगे पहले। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर विजयी हुआ और मेदिनी राय हार गया। अगला है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। ये तो हो गया है। अगला है 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई, जिसमें हुमायूं का आगरा में राज्यारोहण हुआ। यानी कि राज्य की गद्दी पर हुमायूं बैठा। अगला है 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच लड़ाई हुई, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ और बहादुर शाह हार गया, यानी कि पराजित हो गया, और गुजरात मालवा पर अधिकार यानी कि हुमायूं कर लिया। अगला है फ्रेंड्स 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ, यानी कि शेर खां और हुमायूं के बीच। शेर खां विजयी हुआ और हुमायूं हार गया, यानी कि पराजित हो गया। अगला है 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ, यानी कि शेर शाह और दिल्ली में सूरशाह साम्राज्य का स्थापना हो गई। अगला है 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। अगला है 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो गई, जिसमें इस्लाम शाह का राज्यारोहण हुआ, यानी कि राज्याभिषेक इस्लाम शाह का हो गया, और 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु के बाद। अगला है 1555 ईस्वी में हुमायूं और अफगानों के बीच लड़ाइयाँ हुई, जिसमें हुमायूं जीता और अफगानों की हार हुई, जिसमें दिल्ली तथा आगरे पर अधिकार यानी कि हुमायूं ने कर लिया। अगला है 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई, जिसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई, हेमू की पराजय हुई। अगला है 1568 ईस्वी में अकबर और मेवाड़ के राजा उदय सिंह के बीच यानी कि लड़ाई हुई, जिसमें अकबर की विजय हुई और मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह की पराजय हुई, जिसमें चित्तौड़ किले पर अधिकार कर लिया अकबर। अगला है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें राजा मानसिंह और राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मानसिंह का विजय हुआ और राणा प्रताप सिंह का हार हुई, यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध में। अगला है 1600 ईस्वी, यानी कि 1600 ईस्वी में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना। अगला है 1602 ईस्वी है, तो इसमें अबुल फजल की हत्या हो गई 1602 ईस्वी में। अगला है 1605 ईस्वी में अकबर महान की मृत्यु होगी, यानी कि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई, और जहांगीर का
यानी कि राज्याभिषेक हो गया, यानी कि राज्य की गद्दी पर जहांगीर बैठा और अकबर की मृत्यु के बाद। अगला है 1608। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाने की स्थापना कब हुई? यानी कि 1608 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फर्स्ट कारखाने की स्थापना। अगला है 1627। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। अगला है 1631। 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई और 1653 ईस्वी में शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण हो गया। अगला है 1675। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हो गई, यानी कि गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और यानी कि किसके द्वारा हत्या कर दिया गया? गुरु तेग बहादुर के, यानी कि औरंगजेब द्वारा इसका हत्या कर दिया गया गुरु तेग बहादुर की। अगला है 1680। 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई 1680 ईस्वी में। अगला है 1699। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ की स्थापना हुई, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। अगला है 1707, यानी कि 1707 इम्पोर्टेंट है, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। कहाँ पे हुई? तो औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हुई, यानी कि बहादुर शाह प्रथम जो है दिल्ली के गद्दी पर यानी कि सिंहासन पर बैठा। अगला देखेंगे 1742, यानी कि 1742 ईस्वी में मराठों का बंगाल पर आक्रमण हुआ 1742 ईस्वी में। 1744 से 48 तक प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ। 1748 से 54 तक द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हुआ। 1756 में सिराजुद्दौला का बंगाल का नवाब बना, यानी कि 1756 में। और अगला है 1757। 1757 में 23 जून को पलासी का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई और औरंगजेब उसमें विजयी हुआ और अंग्रेज विजयी हुआ और मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया पलासी के युद्ध में। अगला है 1760। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजों की विजय हुई, जिसमें मीर जाफर को हटाकर, यानी कि जो मीर जाफर जो बना था वहाँ का नवाब, उसे हटाकर उसके दामाद यानी कि मीर कासिम को वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसके दामाद को, मीर जाफर के दामाद को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अगला है 1761। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, यानी तीसरा युद्ध 1761 में पानीपत के हुआ था। 1764, यानी कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव यानी कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। अगला है 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। किनके बीच? तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ। अगला है 1770, यानी 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल हुआ। अगला है 1772 से 74 तक, यानी कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना। कब? यानी कि 1772 से 74 तक बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग बना। अगला है 1772 ईस्वी में द्वैध शासन का जो बंगाल में शुरू हुआ था उसका अंत हो गया। अगला है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत हुई। अगला है 1775 से 82 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1780 से 84 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अगला है 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान मैसूर के सिंहासन पर बैठा, यानी कि गद्दी पर बैठा टीपू सुल्तान। अगला है 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एक्ट आई, जिसमें मंगलौर की संधि हुआ। अगला है 1786 ईस्वी में कॉर्नवालिस का गवर्नर जनरल वहाँ का बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बना 1786 ईस्वी में। अगला है 1790 से 92 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अगला है 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। अगला है 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लाया। अगला है 1798 ईस्वी में
बेलेजली ने यानी कि लॉर्ड बेलेजली ने भारत का गवर्नर जनरल बना। अगला है 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। अगला है 1803 से 5 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अगला है 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार खत्म हुआ। अगला हम देखेंगे 1817 से 1818 यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? यानी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं विश्वविद्यालय में, यानी कि विलियम बेंटिंक ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारत के जो विलियम बेंटिंक थे भारत के गवर्नर जनरल 1828 में बने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो गया 1829 ईस्वी में। अगला है 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई इंग्लैंड में, यानी कि राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अगला है 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845-46 में। अगला है 1848 ईस्वी में डलहौजी ने भारत का गवर्नर जनरल बना 1848 ईस्वी में। 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, यानी कि पंजाब का विलय हुआ 1848-49 में। अगला है 1853, यानी कि 1853 महत्वपूर्ण है। भारत में बम्बई से थाने तक यानी कि प्रथम बार रेलवे की स्थापना हुई। अगला है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अगला है 1858 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई और झांसी की रानी की मृत्यु 1858 ईस्वी में हुई थी। 1872 ईस्वी में कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन यानी कि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। अगला देखेंगे 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन आया था और स्थानीय स्वशासन लागू हुआ था 1882 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया था, यानी कि गठन हुआ था। 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम का गठन हुआ था अंग्रेजी संसद के द्वारा। अगला है 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन वायसराय बना। अगला है 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। अगला है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। केवल हम रिवीजन करते जाएंगे फ्रेंड्स, आप लोग केवल इसे सुनते जाइएगा। अगला है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, यानी कि लॉर्ड मिंटो शिमला में मुस्लिम प्रतिनिधित्व किया। अगला है 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और 1908 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास हो गई, यानी कि जेल हो गई 1908 ईस्वी में। अब अगला देखेंगे 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम आया। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार आया और बंगाल विभाजन का रद्द हो गया। अगला है 1912 ईस्वी में राजधानी जो थी कलकत्ता उसे दिल्ली लाया गया 1912 ईस्वी में, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 1912 ईस्वी में। अगला है 1913 ईस्वी में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत की। 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट यानी कि कांग्रेस लिंक समझौता हुआ 1916 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल लिंक की स्थापना पूना में 1916 ईस्वी में हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी कि 1916 ईस्वी में होम रूल लिंक की स्थापना हुआ। अगला है 1917 ईस्वी में चंपारण में आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में भारतीय श्रमिक संघ आंदोलन हुआ था। 1919 ईस्वी में 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल हुआ था। 13 अप्रैल जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था। 1920 ईस्वी यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
अगला है 1922 ईस्वी यानी 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन को बैक लिया गया यानी कि वापस लिया गया। अगला है 1923 ईस्वी में नवगठित स्वराज्य पार्टी आया का गठन हुआ। अगला है 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की यानी कि आयोग की नियुक्ति हो गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हो गया। अगला है 1929 ईस्वी में केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ, भगत सिंह के द्वारा किया गया। अगला है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला है 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ यानी कि भारत में। अगला है गांधी इरविन समझौता 1929 ईस्वी में हुआ। 1932 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट आया। अगला 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया यानी कि अगस्त प्रस्ताव हुआ आया 1935 ईस्वी में। अगला है 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हो गया। सुभाष चंद्र बोस यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगला है 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया 1942 ईस्वी में। अगला है 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज यानी कि की स्थापना हुई सिंगापुर में यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया 1943 ईस्वी में। अगला है 1946 ईस्वी में भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ यानी कि स्थापना हुई और 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ बम्बई में। अगला है 1947 ईस्वी में 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया और 1947 ईस्वी में क्लेमेंट एटली द्वारा 1948 से पूर्व भारत छोड़ने की घोषणा कर दी। अगला है 1948 ईस्वी में 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी की मृत्यु 1930 ईस्वी में हो गई। 1948 ईस्वी में 30 जनवरी को हो गई और कश्मीर का भारत में विलय 1948 ईस्वी में हो गया। अगला है 1948 से 50 तक राजगोपालाचारी यानी कि गवर्नर जनरल बन गए। अगला है 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का स्वीकृति हो गया 1949 ईस्वी में। अगला है 1950 ईस्वी में भारतीय गणतंत्र का नया संविधान लागू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने 1950 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो गया। 1952 ईस्वी में आम चुनाव की शुरुआत हो गई 1952 ईस्वी में। अगला है 1953 ईस्वी में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर शेरप्पा तेनसिंह और एडमंड हिलेरी ने उस पर चढ़ाई की और 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। अगला है 1957 ईस्वी में द्वितीय आम चुनाव हुआ। अगला है 1963 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई। अगला है 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 ईस्वी में हो गई। अगला देखेंगे 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध हुआ यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें भारत की कच्छ एवं सिंध सीमा पर भारत पर हमला हो गया। अगला है 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ। 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हो गया 11 जनवरी को 1966 में और 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी यानी कि प्रधानमंत्री बनी यानी कि पीएम बनी। अगला है 1968 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई 1968 ईस्वी में। अगला है 1969 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो गया। अगला है 1971 ईस्वी में फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश का एक नया देश बना यानी कि बांग्लादेश का उदय हुआ। 1972 यानी कि 1972 इसमें भारत पाक में शिमला समझौता हुआ जिसमें श्री राजगोपालाचारी की मृत्यु हो गई। अगला है 1975 ईस्वी में
25 जून को आपातकालीन की घोषणा हुई, यानी कि आपातकाल लागू हुआ 1975 ईस्वी में। 1977 यानी कि 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन हुआ, यानी कि मोरारजी देसाई यानी कि प्रधानमंत्री बने। अगला है 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 31 अक्टूबर को, यानी कि इंदिरा गांधी की हत्या 1984 ईस्वी में हो गई। अगला है 1985 ईस्वी में 52वां संशोधन हुआ, यानी कि दल बदल विधेयक आया 1985 ईस्वी में। अगला है 1986 ईस्वी में जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 1986 ईस्वी में जगजीवन राम की मृत्यु हो गई। अगला है 1991 ईस्वी में राजीव गांधी यानी कि राजीव गांधी की हत्या 1991 ईस्वी में हो गई। अगला है 1992 ईस्वी में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति बने। अगला है 1993 ईस्वी में 12 मार्च को बम्बई में बम विस्फोट हो गया। अगला है 1993 ईस्वी में भारत में दंगल प्रस्ताव लागू हुआ। महाराष्ट्र में 1993 में भूकंप आया। अगला है 1994 ईस्वी में 24 अप्रैल को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। अगला है 4 जून को 1994 ईस्वी को पृथ्वी मिसाइल परीक्षण हो गया। अगला है 1995 ईस्वी में पूर्व पीएम मोरारजी देसाई की मृत्यु 1995 ईस्वी में हो गई। फिर 1995 ईस्वी में फिरोजाबाद में रेल दुर्घटना सबसे बड़ी हुई थी। अगला है 1996 ईस्वी में 11वीं आम चुनाव हुआ। फिर 1996 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 16 मई को 1996 ईस्वी में। फिर वो त्यागपत्र दे दिया 28 मई को। फिर HD देवगौड़ा 1996 ईस्वी में PM पद के लिए नियुक्त हुए। अगला है 1997 ईस्वी में HD देवगौड़ा फिर त्यागपत्र दिए और इंद्र कुमार गुजराल फिर प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद 1997 में CKR नारायण 10वें राष्ट्रपति बने। फिर डायना हैडन मिस वर्ल्ड यानी कि 1997 में बनी और 1997 में अरुंधति राय बुकर पुरस्कार जीती। फिर अगला है 1998 ईस्वी में 15 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। फिर 11 मई को परमाणु परीक्षण हुआ, कहाँ पे, यानी कि राजस्थान के पोखरण में हुआ था। फिर 1998 ईस्वी में 12वीं आम चुनाव हुआ। अगला है 1999 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने, यानी कि 13वें नंबर के लोकसभा के पूर्ण बहुमत मिली और 1999 ईस्वी में युक्तामुखी मिस वर्ल्ड बनी। अगला है 2001 ईस्वी में भारत में भयंकर विनाशकारी भूकंप आया, यानी कि 2001 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ। अगला है 2002 यानी कि 2002 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 14वें राष्ट्रपति बने, यानी कि भारत के 14वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 ईस्वी में बने थे। अगला है भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति 2002 ईस्वी में बने थे। तो दोस्तों अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।